नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है। मैं आपके सामने दिल्ली के चुनाव के बारे में जो अभी लास्ट टाइम तक जो मेरा क्या मानना है और दिल्ली के चुनाव में क्या हो सकता है और अब तक के जो मेरा जो विश्लेषण है वो आपके सामने लेकर आया हूँ। अब तक आपने बहुत से विश्लेषण देख लिए होंगे कि आम आदमी पार्टी को बढ़त है, कुछ कह रहे हैं कि बीजेपी एक तरफा जीत रही है, कुछ कह रहे हैं आम आदमी पार्टी जीत रही है, कुछ कह रहे हैं कांग्रेस ने माहौल पूरे चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया गया है। लेकिन मेरा कुछ थोड़ा अलग मानना है। देखो, पहले शुरू में तो ये लग रहा था कि आम आदमी पार्टी आसानी से 40 से 50 सीट जीत जाएगी और बीजेपी को इस बार भी सत्ता नहीं मिलेगी। लेकिन कुछ दिनों में लास्ट के जो 10 दिन थे उनमें चुनाव बदला, विशेषकर जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में आए उसके बाद में चुनावों में कुछ चेंज आ गया है। कांग्रेस ने इस चुनाव को त्रिकोणात्मक बनाने की कोशिश तो की लेकिन वो बना नहीं पाई। कांग्रेस का जो मूल आधार था दिल्ली में, पहले जो दलित और मुस्लिम थे, तो वो वोट पूरा छिटक कर आम आदमी पास चला गया था। इसलिए आम आदमी पार्टी से कांग्रेस अपना वापस वो वोट लेना चाहती थी। तो कांग्रेस ने पूरा जो अपना फोकस किया 15 से 16 सीटों पर किया हुआ है। लेकिन वहां पर भी जो मुस्लिम डोमिनेट सीटें हैं, 8 सीटें, उनमें कांग्रेस ने अपनी पूरी जान लगाई है। एक बार ये लग रहा था कि मुस्लिम शायद टूटकर कांग्रेस की तरफ वापस आ सकते हैं, लेकिन मुस्लिम वोटों में एक चीज देखी गई हमेशा ही कि मुस्लिम उसी पार्टी को वोट देते हैं जो बीजेपी को हरा सके। तो कांग्रेस ने त्रिकोणात्मक वहां पर बनाने की कोशिश की है, लेकिन वहां पर 2-4 सीटों को छोड़कर कांग्रेस कहीं भी जीतने की स्थिति में नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम वोटों का ज्यादातर हिस्सा आम आदमी पार्टी की तरफ जाएगा और दलित वोट भी आम आदमी पर तरफ जा रहे हैं। लेकिन दलित वोटों का कुछ हिस्सा कांग्रेस की तरफ भी जा सकता है और कुछ हिस्सा बीजेपी की तरफ भी जा सकता है। अब बीजेपी में क्या हुआ कि बीजेपी के जो वोट है दिल्ली में, वो तो एक सेंटीमेंट वोट है कि 36 से 38% बीजेपी का वोट है। और आम आदमी पार्टी का जो बेस होता है कि झुग्गी झोपड़ियों का वोट, झुग्गी जो झोपड़ियों में रहते हैं उनका वोट मिलता है, मतलब लोअर क्लास का, और एक हत्ता लोअर मिडिल क्लास का वोट में मिलता है जिसको फ्री बिजली और फ्री पानी की सुविधा मिल रही है, और दलित और मुस्लिम वोट भी आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। लेकिन हो क्या रहा है कि जो बीजेपी ने 2 ऐसे फैसले लिए हैं जिससे इस चुनाव में जो मध्य वर्ग था या नौकरी पेशा वर्ग है उसको प्रभावित किया है। वो कुछ हद तक आम आदमी की तरफ झुका हुआ था, क्योंकि वो वोट लोकसभा में तो बीजेपी को देता है, लेकिन फ्री बीज के चक्कर में कह लो या कुछ भी कह लो, एक केजरीवाल की छवि देख लो या स्कूल, जो केजरीवाल का स्कूल मॉडल है उसकी वजह से वो विधानसभा में आम आदमी पार्टी वोट देता है। तो उस जो मिडिल क्लास का वोट है और लोअर मिडिल क्लास, मतलब बेसिकली जो सैलरी क्लास है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो वोट छिड़का। उसका मेन कारण तो 8वां वेतन आयोग लगा है, और दूसरा है कि जो अभी इनकम टैक्स में इन्होंने 12 लाख तक की जो इनकम थी उसको टैक्स फ्री कर दिया, इनकम टैक्स फ्री कर दिया है। उसका असर तो जो सैलरी पर्सन थे, चाहे वो प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे हो सरकारी कंपनी में काम कर रहे हैं, उसके ऊपर पड़ा है। तो उससे वो वोट कुछ हद तक ऐसा दिख रहा है कि वो बीजेपी की तरफ मूव कर सकता है। तो उससे बहुत से समीकरण बदलेंगे। और अंतिम समय में ये भी देखा गया है कि कुछ मुस्लिम बाहुल्य जो सीटें हैं, 8 सीटें, उनमें भी कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी में सीधा मुकाबला है। इसलिए वहां पर नुकसान आम आदमी पार्टी को हो रहा है। और झुग्गी झोपड़ियों में भी बीजेपी का थोड़ा बहुत काम है, लेकिन झुग्गी झोपड़ियों में ज्यादातर वोट आम आदमी तरफ भी ज्यादा जाता दिख रहा है। लेकिन एक जो वोट है महिला वोटर, महिला वोटर का अभी तक भी महिला वोटर का ये मानना था कि महिला वोटर आम आदमी पार्टी की तरफ ज्यादा जाएगी, क्योंकि एक महिलाओं के लिए उन्होंने एक तो बसों में फ्री कर रखी है सुविधा, और दूसरी सुविधा ये है कि बिजली पानी फ्री है। तो जो घर का बजट है वो महिलाओं को देखना होता है, इसलिए महिला वोट का ज्यादा झुकाव आम आदमी पार्टी की तरफ है। लेकिन इसके बावजूद जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास की महिला वर्ग है, उसको जो मोदी ने जो 8वां वेतन आयोग और इनकम टैक्स में जो छूट दी है, उसकी वजह से जो महिला वोटरों का झुकाव भी बीजेपी की तरफ बढ़ा है। एक जो बीजेपी को है अरविंद केजरीवाल की जो 11 साल की जो सरकार, उसके एंटी इनकम्बेंसी का भी काफी फायदा मिल रहा है। इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी का जो पूरा जो प्रचार था वो पूरी दिल्ली में था और उसको अच्छी जगह समर्थन भी मिल रहा है। लेकिन पहली बार ये देखने में आया कि अरविंद केजरीवाल परेशानी के अंदर है।
तो अब अंतिम समय की बात करते हैं कि चुनाव क्या हो रहा है। देखो, इस चुनाव को दरअसल कांग्रेस ने फंसा दिया है। कांग्रेस, दिल्ली का चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि कांग्रेस कितने % वोट लेके जाती है। आज की तारीख में लग रहा है कांग्रेस 10 से 12% वोट ले सकती है। अगर कांग्रेस 10 से 12% वोट लेती है तो आम आदमी पार्टी में और बीजेपी में, आम आदमी पार्टी बीजेपी में कड़ा मुकाबला रहेगा, कांटे का मुकाबला कह सकते हो। लेकिन उसमें आम आदमी पार्टी थोड़ी पिछड़ती हुई नजर आ रही है मुझे। तो इस हिसाब से, और अगर इस हिसाब से देखें तो आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनने जा रही दिल्ली के अंदर, दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ रही। और अगर बीच कांग्रेस ज्यादा अच्छा करती है और 15 से 20% वोट ले जाती है तो ये मान के चलिए कि आम आदमी पार्टी 20 के अंदर अंदर सिमट जाएगी। अब मोटा मोटा अगर सीटों का अनुमान करें तो आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस कितनी सीटें आ सकती है, तो मेरा जो अनुमान है कि आम आदमी पार्टी की 28 से लेकर 30 सीटें आ सकती है, या इससे भी कम सीटें आ सकती है। मैक्सिमम 30 सीट है, इससे आम आदमी पार्टी ऊपर नहीं जा रही। और ये अगर कांग्रेस थोड़ा सा अच्छा करेगी और मध्य वर्ग पे जो 8वें वेतन आयोग का और दूसरा जो इनकम 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री की, उस पर थोड़ा असर पड़ेगा और मध्यम वर्ग का वोट थोड़ा बीजेपी की तरफ अगर मूव करता है तो आम आदमी पार्टी 20 से 25 सीट के अंदर अंदर सिमट जाएगी। और कांग्रेस की सीटें आएगी, अगर कांग्रेस को 10 से 12% वोट मिलते हैं तो कांग्रेस की 2 से 4 सीटें आ सकती है। और बीजेपी की सीट, मेरा अनुमान है कि 38 से 40 सीटें आएगी। और बीजेपी के 38 से 40 सीटें आएगी, ये फिक्स है। अगर कांग्रेस थोड़ा सा वोट ज्यादा ले जाती है, कांग्रेस अगर मान लो 15% वोट ले गई या 15% से ऊपर वोट ले जाती है, तो कांग्रेस की कम से कम 6 से लेकर 8 सीट तक आ सकती है। और उस स्थिति में आम आदमी पार्टी 20 सीट के आसपास आ जाएगी और बीजेपी की सीटें 40 से 45 तक आ सकती है। तो दोस्तों, ये था मेरा विश्लेषण दिल्ली चुनाव के लिए। अगर आप दिल्ली के चुनाव वोटर हैं तो आप वोट करिए और आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लग रहा है। नमस्कार, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।